नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर वह पल जब हम गुरुजी का नाम लेते हैं, वह पल हमारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है, क्योंकि गुरुजी का नाम ही वो ऊर्जा है जो हर चिंता को शांति में, हर दर्द को दुआ में और हर आंसू को आशीर्वाद में बदल देता है। आज का यह सत्संग आपके मन में नई रोशनी और अपार विश्वास जगाएगा, इसलिए इसे पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसी सत्संग में गुरुजी आपको कोई संकेत देना चाह रहे हों। अगर आप चाहें तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय ज़रूर लिखिए, और अगर आपका मन कहे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर न भी करें तो कोई बात नहीं, गुरुजी का आशीर्वाद सब पर बराबर रहता है। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं आज का यह शुक्राना सत्संग जो हमें साझा कर रही हैं एक बहुत ही प्यारी और श्रद्धालु संगत। इनका नाम गोपनीय, गुप्त रखना ही इन्होंने उचित समझा है और हम इनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपनी शरण में लिया। इसका अनंत शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना इस बात का कि उन्होंने हमें ब्लेस किया। हर रोज़ कभी बटरफ्लाई तो कभी 777 वाली ब्लेसिंग्स दिखती हैं। आज की ही बात है, मेरी गैलरी में एक बहुत सुंदर काली तितली ब्लैक बटरफ्लाई आई थी और पूरा चक्कर लगाकर चली गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कृपया हमारा साथ मत छोड़ना, हम पापी लोग हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है और न ही हम आपकी ब्लेसिंग्स के बिना जी सकते हैं। आपका साथ हमेशा बना रहे, हमारे मांदे कर्मों को काटने में हमारी मदद कीजिए प्लीज़। संगत जी, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि हमारे सारे बुरे कर्मों का 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। ये तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आप ही मेरे लिए मेरे ईश्वर हैं। शुक्राना सत्संग 2। तेरे घर के हर तरफ मैंने पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया है। अब तेरे जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आएगी। ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अगली आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया है। जय गुरुजी। सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। सत्संग की शुरुआत में करती हूँ मंत्र जाप से। कृपा मेरे मुख से वही बुलवाइएगा जो आप चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी कार से कुछ अर्जेंट मुझे काम से जाना था स्कूल में, और मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। उस दिन उसका कुछ फंक्शन था और मैंने कार ओपन करके देखा, उस पर बैठ भी गई मैं, तो देखा पूरी कार में फंगस लग गई है। बिकॉज़ यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है तो मॉइस्चर की वजह से, और मैं कुछ दिनों से बाहर थी तो कार पूरी ख़राब हो गई थी। तो टाइम भी कम था और कोई दूसरा व्हीकल भी मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं था, और बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो मैं उसको लेके फटाफट नीचे उतरी। हमारी सोसाइटी थोड़ा ऐसे इंक्लिनेशन पर है, तो काफ़ी थोड़ी सी देर भी लगती है इंक्लिनेशन उतरने में। तो उतर के मैंने फटाफट, हील्स वगैरह भी पहनी थी, मुश्किल से मुझे ऑटो मिल तो गया था, बट इतना भी मुश्किल से नहीं मिला, मतलब मिल गया था ऑटो। बट जब उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा तो उन्होंने बोला कि उनके पास कैश की व्यवस्था नहीं है, सॉरी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे बिना पेमेंट के उनसे वो ऑटो सर्विस लेके उतरना पड़ा। मुझे दुख हुआ, लेकिन कुछ भी ज़रिया नहीं था। मुझे उन्होंने नंबर भी नहीं दिया, कि बोला कि नहीं हो ही नहीं पाएगा। तो ये थोड़े दिनों बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन हुई और दोबारा कार में फंगस लगी हुई मिली। तो मैं फिर से वही स्थिति में आ गई। मेरे पास कैश नहीं था और इस बार भी मेरे पास मोबाइल था। मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई। उस दिन भी मुझे बहुत लेट हो रहा था, इम्पॉर्टेंट इवेंट था। अब मैं बैठ गई और मुझे एकदम से याद आया कि ऐसा ना हो कि इनके पास भी ये भी सिर्फ कैश ही लेते हो। तो ज़रा सा, मतलब 5-10 कदम की दूरी तक ऑटो पहुंची। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि क्योंकि मैं एक्सट्रीमली लेट हो रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट डे था अगेन, तो गुड़िया भी मेरे साथ थी,
तो ऑप्शन था या तो मैं इनसे अभी पूछूं ही ना और आगे जाके देख लेंगे क्या हो रहा है, उनका फ़ोन नंबर लेके मैं पेमेंट कर दूँगी इनके पास ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं है तो। लेकिन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जैसे कि पिछली बार मेरे साथ हुआ और उन्होंने पेमेंट ही नहीं दिया, मैं दे नहीं पाई, तो वो इट वॉज़ अ बैड आउटकम, राइट। सेकेंड ऑप्शन ये था कि मैं इन्हें अभी के अभी बोल दूँ और फिर हो सकता है ये मुझे उतार दे। तो दोनों ऑप्शन में मुझे सही चूज़ करना था और इमीडिएटली मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ हो और मैं फ्री राइड नहीं लेना चाहती, मुझे सही ऑप्शन ही चूज़ करना है। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देखिएगा। मैं उतर गई ऑटो रिक्शा से सही ऑप्शन चूज़ करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने कहा गुरुजी अब आपको ही संभालना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और मैंने जस्ट जॉब किया उतनी देर में तो 777 नंबर की ऑटो रिक्शा मेरे सामने रोड के उस पार मुझे दिख गई। एग्जैक्ट 777 नहीं था, मतलब ऐसा था उसका नंबर कि वो 777 ही बन रहा था, जैसे ऐसा हो सकता है 7716 ऐसा कुछ तो नंबर था और उसका टोटल 777 ही था। मतलब वो 777 ही बन रहा था। तो मैंने फटाफट रोड क्रॉस करा। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने ऑटो रिक्शा भेज दी। और वाकई में गुरुजी ऐसे अनंतम इतने सारे ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स करते हैं ना, गुरुजी पे हमें बहुत प्यार आता है गुरुजी। और जब मैं ऑटो रिक्शा में बैठी तो एक भगवान जी की तस्वीर भी थी ऊपर डैशबोर्ड में, जो ऊपर की तरफ होता है। और वो भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे आराम से स्कूल छोड़ दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कैसे हमारे एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे भगवान एंजल्स के थ्रू हमारी हेल्प करते हैं, उसका कोई काउंट ही नहीं है। देयर इज़ इन्यूमरेबल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम इन लाइफ। गुरुजी सबका ऐसे ध्यान रखे, जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, उनकी सारी तकलीफ़ें दूर कीजिएगा और हम पे ऐसी कृपा बरसाते रहना गुरुपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो संगत परिवार, ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग था। मुझे 3 शुक्राने सत्संग शेयर करने के लिए कहा था गुरुपा ने। गुरुपा, इसके साथ ही मैं शुक्राने सत्संग का यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरुपा ने कहा था 3 बार शुक्राना सत्संग शेयर कर, दुर्घटना के आसार है। कल तो हमें गुरुजी ने बचाया और आज सुबह से कलेश हो रहा है और अभी हम बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो लगातार मुझ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर करे बिना बाहर मत जाना। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो इसमें जो मैंने पहला शेयर कर चुकी हूँ मैं, सेकंड ये है, गुरुजी मेरे मुख से वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का कल रात को मुझे यूनिवर्स से मैसेज आया था कि उसमें मतलब अंदर कंटेंट ये था कि मुझे अपनी बहन से बात करनी है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई है और उसकी वाइब्रेशंस मेरे लिए अच्छी नहीं हैं। मतलब कुछ मनमुटाव है। तो जब गुरुजी बात करते हैं, हमारे इष्ट, हमारे गुरुपा हमसे बात करते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, तो हमें टेलीपैथी भी देते हैं, तो हमें अंदेशा हो जाता है कि ये किसकी बात हो रही है, अगर वो मैसेज हमारे लिए होता है तो मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसके यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी था। मैं जा नहीं पाई थी उससे मिलने के लिए, और हम जब से इस शहर में आए हैं तब से मैं उनको मिलने के लिए नहीं जा पाई हूँ। 1-2 बार हमने ट्राई किया, तो एक आध बार मैंने ट्राई किया था तो वो अवेलेबल नहीं थी। जब उसने बुलाया तब मैं अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी था, फिर जो अंकल हैं जिनकी वो बेटी है, क्योंकि वो मेरी कज़न सिस्टर है, उनसे भी जब दिवाली पे बात हुई थी तब उन्होंने भी कहा था कि तुम तो मिलने नहीं आए, उस दिन सुंदरकांड था, आए नहीं। तो उस टाइम भी मतलब उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हाँ बेटा मिल के आ जाओ। तो हिंट दिया था, बहुत ही डिसेंटली उन्होंने मुझे एक मतलब बताया था कि
मुझे उनसे मिलने जाना है, उनकी बिटिया से, मतलब मेरी कज़न सिस्टर से, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है। वो हमारे सबसे करीबी हैं मेरे मायके परिवार में, और उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा है। मैं उन्हें बहुत प्यार भी करती हूँ। और धनतेरस पर भी उनका मैसेज कुछ ऐसा था जिससे कि कुछ मुझे, क्योंकि मैं एम्पैथेटिक हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यूँ फील हुआ था समथिंग इज़ नॉट ग्रेट। तो जब वो मैसेज आया मेरी बहन के लिए, तो उसमें ये था कि जाओ उससे बात करो, एंड तुम्हारी प्रेजेंस ही सिचुएशन को हील कर देगी, उससे बात करो। तो जब मैंने टैरो में भी कंफर्म किया, तो हाँ, वो उसी सिस्टर के लिए था। तो मैंने उसी रात उसे मैसेज किया कि मैं मिलने आना चाहती हूँ, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और दिवाली की ग्रीटिंग्स भी मैंने पर्सनली उसे दी, क्योंकि वैसे मैंने ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन मैंने फिर पर्सनली उसे दिया। और उसने भी कहा कि ठीक है, इस डेट के बाद कभी भी आ जाओ। तो शुक्राना गुरुजी मुझे इतना गाइड करने के लिए। हर चीज़ आप हमारी लाइफ में संभालते हो गुरुजी, चाहे वो कोई भी हमारे लिए अहित सोचते हैं उनके लिए, या कोई रिश्ता जो हमें संभालना है उसके लिए, या कोई भी डेंजर है उसके लिए भी गुरुजी, कितना भी शुक्राना करे कम है गुरुजी, बहुत बड़ी बात है ये। एक और मैं वाक़यात बताना चाहूँगी। कुछ ही फ्यू मंथ्स बैक मुझे माता काली का मैसेज आ रहा था कि मुझे अपने नाना जी से मिलने जाना है। उनसे भी मैं नहीं मिल पाई, यहाँ पे बहुत टाइम से आई हुई हूँ, लेकिन मैं नहीं मिल पाई थी। तो वीकेंड पर ही मैसेज आया था, वीकेंड आने वाला था तभी, कि मेरे को उनसे मिलने जाना है। डायरेक्टली नाना तो नहीं बोला था, लेकिन उसमें बोला था कोई भी हो सकता है, नाना, दादा, और जो उन्होंने हिंट्स दिए थे उससे मैं समझ गई थी वो नाना जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उस वीकेंड नहीं जा पाई। तो अगले वीकेंड के पहले दोबारा माता काली का मैसेज आया कि मुझे उनसे मिलने जाना है, मुझे आशीर्वाद लेना है उनका। फिर मैं थर्ड वीकेंड जाने का जब मैंने प्लान बनाया था, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ से निकल चुके हैं और मेरे अंकल के घर चले गए हैं। ही इज़ क्वाइट एजेड, और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि मैंने माता काली का मैसेज उसी टाइम सुन के एग्जीक्यूट किया होता, तो मैं आज अपने नाना जी को मिल ली होती। नाना जी सही सलामत रहे, भगवान जी, गुरु जी उन पे ब्लेसिंग्स रखे अपनी, और मैं उनसे ज़रूर मिल पाऊँ, मेरी ऐसी प्रार्थना है। पर मैं अपने परिवार को ये कहना चाहती हूँ, संगत परिवार को, कि ईश्वर हमसे जिस भी माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, उसका अत्यंत अत्यंत शुक्राना, उसकी कोई तुलना नहीं है। मामा पापा की तरह हमें संभालते हैं गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका। तो संगत परिवार, ये मेरा शुक्राना सत्संग नंबर 2 था। और अब मैं तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, ये वाला समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी का आदेश है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु पाक कृपया मेरे मुख से वही बुलवाना जो आप चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा का दिवाली के टाइम पे मैसेज आ रहा था, नीम करोली बाबा का भी आ रहा था कि एक्सीडेंट का खतरा है, दुर्घटना का खतरा है। हम जब दिवाली के अगले दिन घूमने जा रहे थे, तो हमारे साथ 4 बार दुर्घटना होते होते बची, और गुरुपा ने हमें बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बार तो एक लेडी हमारी कार को जस्ट टच होकर नीचे गिर गई, लेकिन वो सलामत थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बट वो बस नीचे गिर गई थी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर दूसरी बार एक स्कूटी हमारी कार से टकरा गई। फिर तीसरी बार मेरी बेटी बेड के ऊपर से बहुत ज़ोर से नीचे गिरी सर के बल, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। पास में ही बिल्कुल
जो साइड टेबल रखा था उससे चोट लगती तो बहुत चोट लग जाती उसे। और एक बार और भी ऐसा कुछ हुआ था, तो उस दिन काफ़ी सारी अच्छा मैसेज भी था उसी दिन कि दुर्घटना होने का आसार है। और उस दिन काफ़ी सारा ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद जब हम होटल पहुँचे वापस, तब गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तुम्हें दुर्घटना से बचाया है। और ये बात बिल्कुल सच थी, गुरुपा ने बचाया है। टैरो से भी मुझे पता चला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगले दिन अच्छा, फिर उसी दिन बोला था गुरुजी ने कि 3 बार शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, मतलब 3 शुक्राना कर दें, नहीं तो कल भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो कल का दिन आज का ही दिन है। मैं शुक्राना सत्संग तो नहीं शेयर कर पाई, लेकिन वही हुआ। तो काफ़ी सुबह से कलेश ही है और हम लोग घूम भी नहीं पाए। हम लोग घर पर वापस आ गए, बट गुरुपा ने कोई बड़ी चीज़ होने से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुपा जैसे रखोगे मैं रख लूँगी, मैं रह लूँगी गुरुपा, आप जैसे रखोगे। दिवाली के पहले भी हम पर ब्लैक मैजिक किया गया था, मेरी जेठानी ने किया था। तो माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन गुरुपा ने फिर सेटल कर दिया था। मैसेजेस भी आए थे, तो गुरुपा ने वो बैकफायर करा या जो भी करा, उसको हमें प्रोटेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि दिवाली अमावस्या होती है, उस टाइम पे ये लोग सब काफ़ी कुछ करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और ये मैं शेयर करती हूँ। गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, जो सुन रहे हैं, सबकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें बाहर निकले। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, हम सबको माफ़ करे, कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करे। और गुरुपा सबको ब्लेस करे। इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। अगला शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।